अब भीतर आकर इस प्राणहीन महल में प्राण फूको पुत्र। सीता के साथ गृह प्रवेश करो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? इन हाथों ने पुण्य स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है मां। रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से मलिन हुए। केवल आपकी आरती से ये शुद्ध नहीं होंगे मां। तो क्या हमारे स्नेह में या आरती में कोई कमी रह गई है पुत्र? आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है मां, कमी है माताओं की उपस्थिति में। आरती करने वाली एक माता के ना होने में है। इस आरती के लिए मेरी माता कैकेयी के 2 हाथ कम पड़ गए माता। कैकेयी के दुख और लज्जा का भान नहीं है तुम्हें। कहती है फिर तुम्हें कभी मुख नहीं दिखाएगी। उसे भय है कि तुम्हारा सामना करने में वो सक्षम नहीं। उसने संदेश भिजवाया है कि वो राम से दृष्टि मिलाएगी तो वो जी नहीं पाएगी। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी। और तुम्हारे गृह प्रवेश में वो कोई अपशगुन नहीं चाहती। फिर तो वनवास से भी बड़ा संकट हो जाएगा मां। माता कैकेयी का ना आना अपशगुन होगा। मेरी माता कैकेयी के आशीर्वाद के बिना मैं नगर में तो प्रवेश कर गया, किंतु गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। रघुनंदन तो बन गया, किंतु रघुकुल का राजा नहीं बन पाऊंगा। राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं अपनी माता कैकेयी के बिना घर प्रवेश नहीं करूंगा मां। प्रवेश नहीं करूंगा। नहीं, अयोध्या का हर आंगन कर रहा था। प्रजा की प्रतीक्षा को परीक्षा में न बदलो पुत्र, आगे बढ़ो। माता कैकेयी की उपस्थिति के बिना कैसे आगे बढ़ूं आचार्य? जिस माता ने बालपन से अपने हृदय में बिठाया, उन माता कैकेयी की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज सिंहासन कैसे संभालूं? भैया, सूर्य का धर्म होता है सबके लिए उदय होना, और केवल एक के लिए वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। लज्जा का भार ममता पर हावी है, और इसीलिए रानी कैकेयी ने स्वयं को एक कक्ष तक सीमित कर लिया है। जब मन में ही ग्लानि हो तो आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं? और केवल उनके लिए आप अयोध्या की प्रजा को आशीर्वाद देने उठे हाथों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइए ना भैया, गृह प्रवेश कीजिए ना। घर क्या होता है भरत? दीवारें, छत, या वो आश्रय जो सुविधाओं से तो भरा है, किंतु उसमें प्रेम का वास नहीं। घर का प्रारंभ होता है मां से, और यदि माता का मन ही अशांत हो तो घर शांत कैसे हो सकता है भरत? यदि आज मैं अपनी माता की लज्जा का अंत ना कर पाया तो उसी ग्लानि का अंग बनना स्वीकार है मुझे। माता कैकेयी के आशीष के बिना मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। राम, तुम्हारे कर्म और विचार दोनों शुद्ध हैं। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की ध्वजा लहराई है। संसार का तारक स्वयं ग्लानि के सागर में कैसे डूब सकता है? किस काम के मेरे ओ सुकर?
जो मेरे माता के मन की पीड़ा न हर सके, जो माता की पीड़ा न समेट पाया, वो प्रजा का कष्ट कैसे हर पाएगा आचार्य? श्री राम उचित कह रहे हैं आचार्य। इस समय पुत्र का कर्तव्य राजा के दायित्व से बड़ा है। जब तक माता कैकेयी गृह प्रवेश की आरती नहीं करेंगी, सियाराम के पग इस घर की चौखट को नहीं छुएंगे। हमें महारानी कैकेयी को बुलाना ही होगा, अन्यथा सूर्यवंश, सूर्य सा तेजस्वी राम खो बैठेगा। कस के पकड़ो, आंखें लक्ष्य पर, प्रत्यंचा तनी हुई। अब इसे खींचो और छोड़ दो। और कब तक आप अयोध्या के आकाश पर शोक का मेघ बनकर छाई रहेंगी? कब तक आप अयोध्या के आनंद पर ग्रहण बनी रहेंगी? वर्षों के बाद दुख की धरा पर सुख की किरण पड़ने ही वाली थी। राम भैया अयोध्या में पग धरने ही वाले थे, किंतु वे द्वार पर खड़े केवल आपकी हट के कारण। महारानी, सही कहा तुमने। अपने कुकर्मों का भार अपनी मृत्यु शैया तक ढोऊंगी मैं। अपने एक पुत्र को सिंहासन पे बिठाने की चेष्टा में मैंने अपने दूसरे पुत्र को वन की अग्नि में झोंक दिया। अब शकुन का दूसरा रूप हूं मैं। राम के आने की शुभ घड़ी को अपनी उपस्थिति से मैं अशुभ कैसे कर दूं? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी मैं अपनी राम से? कैसे? आपका दुख, आपका पश्चाताप ना ही आपके द्वारा किए गए कुकर्मों को मिटा सकता है और ना ही आपके प्रति राम भैया के प्रेम को। आपने चाहे जो भी अनिष्ट किए, किंतु भैया सदा आपको अपनी माता मानते हैं। आपसे जो भी अपराध हुआ वो क्षमा योग्य तो नहीं, किंतु आप अपनी ग्लानि की अग्नि में राम भैया के आनंद के वेला को नहीं झुलसा सकती। किंतु राम भैया अडिग हैं कि जब तक आप उनके द्वार पर आरती नहीं उतार देती, तब तक वो ना ही भीतर आएंगे और ना ही राज्याभिषेक करवाएंगे। चलिए, ईश्वर के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकती। कैकेयी की राजकुमारी शक्तिशाली थी, किंतु अपने पुत्र के लिए श्राप लेने वाली ये अभागन मां दुर्बल है। भय है मुझे कि अपने राम के समक्ष आते ही मेरा हृदय मेरे साथ कोई छल न कर बैठे, मेरी धड़कन रुक न जाए। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर मेरे राम का मार्ग रुक जाएगा। मेरी मृत्यु के कारण मेरे राम के आगमन की शुभ घड़ी अशुभ घड़ी में बदल जाएगी। नहीं, मैं ये पाप कदाचित नहीं होने दूंगी। आज प्रेम के आगे ग्लानि को झुकना ही होगा। आपको चलना ही होगा। नहीं चल सकती मैं भरत। क्षमा कर दो मुझे। समझाओ मेरे राम को कि मेरा मन और विवेक मेरे वश में नहीं। अब तो प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है
कि मैं शीघ्र ही अपने राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। उसके पश्चात मैं तुम्हारे पिताश्री से क्षमा मांगने परलोक जा सकती हूँ। कदाचित तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्षमा कर दो भरत, क्षमा करो। निर्बलता के इस क्षण में कैकेयी को विश्वास दिलाने का बल देना नारायण, कैकेयी को राम की दृष्टि मिलने का संबल और उसे आशीर्वाद देने का साहस देना। राम के लिए, अयोध्या के लिए कैकेयी का चित्त शांत करना होगा आपको। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका आशीर्वाद श्राप नहीं, अयोध्या की कल की नींव है। हे भगवान, हमें तारिए। 14 वर्ष तक अयोध्या ने प्रतीक्षा के आंसू पिए हैं। इस प्रतीक्षा का अंत कीजिए। अब क्या होगा? महारानी कैकेयी बाहर आएंगी या नहीं? ना आए तो ही अच्छा है, जिसके कारण हमारे राम ने इतने कष्ट भोगे, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, उसकी तो छाया हमारे भावी महाराज पे पड़नी भी नहीं चाहिए। सीते, यदि आज माता कैकेयी का सम्मान स्थापित ना हो पाया तो कभी नहीं होगा। संसार यही कहेगा कि अपनी पत्नी का मान बचाने के लिए महायुद्ध लड़ने वाला राम अपनी मां का सम्मान ना बचा पाया। जो भक्त ग्लानि के बेड़ियों में बंधे हो, वो आपके पास कैसे आएंगे आर्य? जब जड़ें सूखी हों तो केवल पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ों को सींचने से उसके प्राण जागते हैं। आप पहले भी कर चुके हैं आर्य। पहले माता अहिल्या थी, अब माता कैकेयी। आपको उनके सोए हुए मन को जगाना होगा आर्य। यदि पत्नी तुम जैसी धर्मात्मा हो तो व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है सीते। धन्यवाद। श्री राम 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 श्री राम। महल के स्थान पर ये कहां चले गए श्री राम? राम, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ये दुष्टा अपने सारे अपराध स्वीकार करती है। मैं आपके पग पड़ती हूँ प्रभु। मैं पहले बहुत दंड भुगत चुकी हूँ, मुझे और दंड मत दीजिए, और दंड मत दीजिए। नहीं 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 राम, नहीं नहीं। क्या श्री राम क्षमा करेंगे इसे? इतना करने के पश्चात तो रावण को भी क्षमा नहीं मिली थी। इसे तो जितना दंड मिले उतना कम है।
यही तो थी जिसने महारानी केकई के मन में अधर्म का, अन्याय का और ईर्ष्या का बीज बोया। प्रिय गणेश, माना कि मंथरा के बोल ही श्री राम के कष्टों का कारण बने, परंतु श्री राम ये बात भली भांति जानते हैं, क्षमा परमो धर्म, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम रूपी ज्ञान की गंगा में गोते खाने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। जिसे भय मार रहा हो उसे और क्या दंड दिया जाए? आपका भय ही आपका दंड है मंत्रा। किंतु तुम यहाँ? मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं, मुक्ति दिलाने आया हूं। कैसे नर हो राम? मुझ पर क्रोध नहीं आता? अयोध्या के 14 वर्ष के दुष्काल का कारण हूं मैं। तुम्हारे वनवास का कारण महाराज दशरथ की असमय मृत्यु का आधार हूं मैं। मेरे इन अपराधों को दंड देने का मन नहीं चाहता। आपने कुछ नहीं किया मंत्रा, ये तो नियति थी, समय था जो ऐसा चाहता था। आप तो केवल निमित्त है मंत्रा। यदि आप नहीं करती तो कोई और करता, किंतु होता यही। ये राम वनवास ही जाता। निमित्त बनने का दंड तो आप भोग चुकी हैं, अब बारी मुक्ति की है। आइए आइए मंत्रा। राम राजा बनने वाले हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की क्षमा प्रजा के लिए दया और करुणा का उदाहरण बनती है। श्री राम ये जानते हैं कि जो हृदय क्षमा कर सकता है वही हृदय सच्चा न्याय भी कर सकता है। अच्छा, तो मंत्रा को क्षमा कर श्री रामनाथ केवल स्वयं करुणा दिखा रहे हैं, बल्कि अपने प्रजा को भी करुणा का पाठ करा रहे हैं। हाँ पुत्र, श्री राम वो राजा नहीं जो केवल युद्ध जीतकर अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करे। श्री राम तो वो राजा हैं जो मन जीतकर सबके हृदय के सम्राट बनना जानते हैं। और आज मंथरा को क्षमा कर उन्होंने इस संपूर्ण संसार को राम राज्य की एक झलक मात्र दिखाई है। वो राम राज्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पा लेना। अपने इस कृत्य से श्री राम ने संसार को यह दिखा दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा बल है क्षमा करना। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित सुचि नामि जनक सुत